स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक माय चैनल। तो ये है फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो हमारी फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये उसके टॉपिक्स हैं, सिलेबस है। तो आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिट फर्स्ट देखें तो इसमें हमें 4 और 5 टाइप्स के मेथड होते हैं जिनको सॉल्व करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, जिसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप देखिए, ये हैं हमारे मेथड्स। तो इसमें से ये जो मेथड है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए, तो ये है हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। देखिए, नोटबुक पर मत जाइए, ये है मेरा प्रीमियम नोट्स। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं ना, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें ही समझ लेते हैं हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, d2y/dx² + 4y = दिस। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक ही बार में वर्किंग रूल को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। हमको सिंपली सबसे पहले CF चाहिए। CF कैसे निकलता है, अगर आपने सेकेंड सेम में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये सब बेसिक्स है सेकेंड सेम का। तो यहाँ से इसको लिखेंगे d², y को कॉमन लेते हुए +4 = दिस 4 tan 2x, इसको m लिखते हुए +4 = 0। तो यहाँ से m की वैल्यू ±2i आएगी। देखिए ये कैसे आई, ये तो आपको पता होगा, सिंपल बेसिक है, पर मैं बता देती हूँ। m² = -4, और जब -4 पे रूट लगता है तो ये माइनस रूट के अंदर हम नहीं ले सकते, इसलिए हमको एक इमेजनरी फैक्टर लाना पड़ता है i। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे +-2i। यहाँ से इसका CF हो जाएगा C1 cos 2x + C2 sin 2x। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो C1 होता है इसको लेट करेंगे हम A, और C2 को लेट करेंगे B। तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा हम करेंगे, यही मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो अब इसके आगे A और B यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है x के। तो अब हमको आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, इसकी वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू तो हमारे पास है ये रही, अब हमको चाहिए इसकी वैल्यू, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए। फर्स्ट एक बार डिफ्रेंशिएट करा तो ये आ गया। देखिए मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा देती हूँ। हमारी इक्वेशन है y = में a cos 2x प्लस में b sin 2x। देखिए ये हमारे कांस्टेंट नहीं है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, ऐसे इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो फर्स्ट को रखिए एज इट इज़, और cos 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2 sin 2x, प्लस में अभी इसको एज इट इज़ रखिए cos 2x को, और इसको कर दीजिए a को डिफ्रेंशिएट। तो a का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dA/dx। हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब ऐसे ही b को करिए, तो यहाँ पे b एज इट इज sin 2x को हो जाएगा2 cos 2x, और अब की बार sin 2x को एज इट इज़ रखिए, b का हो जाएगा dB/dx। ठीक है, ऐसे ही हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, पर उससे पहले क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है a और b वाली, इनको एक तरफ लाएंगे, dA/dx वाली को, dA/dB वाली को एक तरफ। देखिए यहाँ हमने इतना कर लिया, dy/dx से हमने ये वैल्यू निकाली। अब इनको एक तरफ लिखिए, इनको एक तरफ लिखिए, और ये वाली जो टर्म है इसको 0 चूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा डबल डिफ्रेंशिएट इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 0 लेट करते हैं, फिर dy/dx हमारा ये रह जाएगा इतना। फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आएगा आंसर, और इसको फिर सिंपली इधर से इधर ले जाकर सिंप्लीफाई करा है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसमें वैल्यू भर दीजिए। तो dy/dx इसकी वैल्यू भरिए यहाँ पर, और y की वैल्यू भरिए। तो देखिए जब हम दोनों की वैल्यू रखते हैं, देखिए दिख रहा है आपको, जब हम दोनों की वैल्यू रखते हैं तो हमारा ये ऐसे सॉल्व होके सब कुछ एक इक्वेशन आती है, dA/dx में dA/dx sin 2x प्लस dB/dx cos 2x = दिस। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या करा है फिर,
आगे हमने इसको फॉर्म सेकंड एंड थर्ड, देखिए सेकंड कौन सी थी जिसको हमने 0 माना था, ठीक है। थर्ड कौन सी है जो हम अभी निकाल के लाए, दोनों को सॉल्व करिए। इसमें sin 2x से मल्टीप्लाई, इसमें cos 2x से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, db/dx की वैल्यू आ जाएगी। आगे फिर सिमिलरली हम ऐसे ही dA/dx की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो a और b की वैल्यू निकालेंगे फिर हम, तो देखिए a और b की वैल्यू कैसे निकालेगी, जैसे ये b आया तो इसको इधर ले जाइए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए तो b की वैल्यू आएगी सिंपलीफाई करने के बाद, और ऐसे ही हम a की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये इस टाइप से इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब वैल्यू आ जाए तो a की वैल्यू ये आई हमारी, b की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो हम y जो हमने इक्वल टू ये मानी थी इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस ये b, हाँ a की वैल्यू और यहाँ b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देती हूँ, तो आप उसको सॉल्व कर लेना। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, अगर नहीं हो तो कमेंट में बता देना, और क्वेश्चंस मैं आपको दे। तो देखिए ये रही आपके क्वेश्चंस होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन है d²y/dx² प्लस n² y इक्वल सेक एक्स। इसका CF और a b की वैल्यू मैंने लिख दी है ताकि सॉल्व करने में इजी पड़े आपको। और देखिए ये है क्वेश्चन सेकंड, इसका CF और a की वैल्यू ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। दो ये और एक मैंने आपको वीडियो में दिखाया था और एक मैंने आपको सॉल्व कराया था, अभी समझाया जो था। ये 4 क्वेश्चन है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। एग्ज़ाम्स बहुत जल्द हैं आपके, तो जल्दी से जल्दी आप इन सारे ही टॉपिक्स को हम कवर कराएंगे, आप अच्छे से इन्हें कवर कर लीजिए और क्वेश्चंस करके ज़रूर देखना, ठीक है ना। ओके बाय।